उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पकड़े गए 93 बच्चों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि हमें जानवरों की तरह रखा जाता था। हमारे नाम पे फंड जुटाए जाते थे और छोटे छोटे कमरे में हमें रखा जाता था। हमारे घर वालों से लिखवाया जाता था कि मरने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे मदरसे में नहीं पढ़ाना, यहाँ पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। छोटे छोटे कमरे में भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। पंखे तक नहीं लगे हैं। खाने के नाम पे सिर्फ दाल चावल देते हैं। मकानों पे ईंट चढ़वाते हैं। घर वालों से लिखवा कर लाए हैं कि हमारी मौत होने पर भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह दर्द है उन 93 बच्चों का जिन्होंने शुक्रवार को अयोध्या से बरामद किया गया है। साथ में 5 मौलवी भी पकड़े गए हैं। सभी बच्चे बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। इन्हें बस से देवबंद के मदारुल उलूम रफ़ीकिया और दारे अकरम मदरसे में लाया जा रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों मदरसे भी रजिस्टर नहीं हैं। बच्चों को अनाथ बताकर फंड जुटाते हैं। यही नहीं, बच्चों को तालीम देने के नाम पर घर वालों से भी पैसे वसूलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। बच्चों को लखनऊ के राजकीय बाल गृह में रखा गया है। शनिवार को बच्चों से मिलने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी और पूर्व सदस्य संगीता शर्मा बाल गृह पहुंची। बच्चों ने उनसे रो रो कर अपना दर्द बयां किया। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी से बच्चों ने कहा कि हमें घर जाना है। छोटे से कमरे में 15-15 लोगों को रखते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को नहीं दिखाते, दान में मिली दवा ही खिला देते हैं। दवा के नाम पे घर वालों से 500 रुपये वसूलते हैं। डॉक्टर सुचिता ने बताया कि जिन बच्चों को बाल गृह लाया गया है उनके परिवार में 8-10 भाई बहन हैं। इनके अलावा सभी बच्चों को अपने अपने गांव के सरकारी स्कूलों में भी नाम लिखा है, वहां पढ़ने भी जाते थे। इस बीच मादरुल उलूम रफ़ीकिया और दायरे अकरम मदरसों के संचालक वहां पहुंचे। बच्चों के घर वालों को झांसे में लेकर साथ ले जा रहे थे। बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। चतुर्वेदी को बच्चों ने बताया कि बस से बच्चों को देवबंद लाने के लिए सभी घर वालों से 1-1 हज़ार रुपये वसूले थे। इसके अलावा हर महीने खर्च के लिए घर वालों से 500 से 600 रुपये लेते थे। ये रुपये मदरसा संचालक अपने पास ही रख लेते थे। 93 बच्चों में कई ऐसे जो पहले भी देवबंद के मदरसे जा चुके हैं। 2023 में भी 84 बच्चे मदरसे में लाए गए थे। इनमें से कई बच्चे भाग गए थे। सुचिता से बच्चों ने कहा कि मदरसा संचालकों ने उन्हें लाने से पहले उनके घर वालों से एक हल्फनामा लिखाया था। इसमें लिखा था कि बच्चे की बीमार होने, कोई हादसा होने या मौत हो जाने पर मदरसा संचालक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन सब के लिए परिजन और बच्चों की भी जिम्मेदारी होगी। सुचिता ने बताया मदरसा संचालक लोगों से बताते थे कि ये बच्चे यतीम यानी अनाथ हैं। ऐसे में लोग बच्चों की मदद के नाम पर दान दे जाते थे। दान के पैसे लेके मदरसा संचालक खुद हजम कर जाते थे। बच्चों ने बताया कि कई लोग आकर उनसे बोलते थे कि तुम लोगों की ज़रूरत के लिए संचालक को रुपए दे दिए हैं, मगर हम लोग को इतनी इजाज़त नहीं थी कि हम उनसे ये सवाल पूछ सकें। अगर हम कुछ पूछते थे तो हमें मारा पीटा भी जाता था।